अभी तक क्वेश्चंस किए थे उससे रिलेट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, ताकि इजी वे में हम देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी यही लिया है कि एक रेखा मान लीजिए L है और यहां से मान लीजिए रेखा Q है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है, और उन्हें एक प्रेरक रेखा क्या S प्रतिच्छेद कर रही है या फिर कट कर रही है। तो जो एंगल यहाँ पर बन रहा है यानी M और N जो पॉइंट्स हैं, इसका एंगल दे दिया है 30 और दूसरा क्या किया है, आपको एंगल निकालना है O का, और क्वेश्चन में क्या दिया है OM और ON जो है यानी ये OM और ये जो ON है वो एंगल M और एंगल N के बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब दो बराबर उसके कोण में विभाजित किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसे ओरली सॉल्व कर सकते हैं बट हम यहाँ पर कोशिश करते हैं आपको समझाने की। मान लीजिए ये 30 एंगल है, तो अगर कह रहा है कि OM बाइसेक्टर है इस कोण का, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, अगर ये 30 है तो ये भी कैसा हो जाएगा, ओवरऑल 30 हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि अंतःकोण जो संगत कोण होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल जिसे कहा जाता है, उन दोनों का एडिशन कितना होता है 180। यानी अगर मैं इस पूरे एंगल को लूं यानी पूरा एंगल क्या हो जाएगा M, तो एंगल M प्लस एंगल N इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। और एंगल M अगर देखा जाए तो 60 30 और 30 मिला के कितना हो जाएगा 60। तो यहां से अगर मैं एंगल N की वैल्यू निकालूं तो 180 माइनस 60 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 120। यानी ओवरऑल इस पूरे की वैल्यू देखी जाए तो ये है 120। अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि ON जो है यानी ये वाली लाइन ON वो एंगल N की बाइसेक्टर, मतलब उसको दो बराबर भागों में बांट रही है, मतलब ये वाला पार्ट कितने का हो जाएगा 60 का और ये वाला भी पार्ट कितने का हो जाएगा 60 का। इसके बाद आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30। यानी एंगल ट्रायंगल अगर ले OM और N में, OM और N में, तो एंगल N कितना आ रहा है 30 प्लस एंगल N कितना आ रहा है 60 और अपने को क्या निकालना है एंगल O। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 और 30 90। 180 से अगर 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। यानी एंगल O इक्वल्स टू कितना आ रहा है 90, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। दूसरा, अगर आप थ्योरी बेस में जाए तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि अंतःकोण जो होते हैं, इनसाइड एंगल होते हैं, अगर उसको कोई एक बाइसेक्टर कट करती है और वो दोनों आपस में एक दूसरे को कहीं पर जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो जो एंगल वहां पर बनेगा वो 90 बनेगा। तो आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कि AB is parallel to DE, यानी ये AB जो लाइन है वो किसके पैरेलल है DE लाइन के। क्वेश्चन में और क्या गिवन है, एंगल B अपन को दिया हुआ है 60 या फिर एंगल ABC कह सकते हैं, दिया हुआ है 60। इसके बाद एंगल BCD दिया हुआ है 30 गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है CD और E, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है कि ये कितना होगा। बेसिकली क्वेश्चन ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें क्या करना पड़ता है, अपनी तरफ से थोड़ा सा अप्रोच लगाना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट आपको पता है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक अंतःकोण बनता है। तो इस तरह से कुछ हम इसमें करने की पहले कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल A और जो B है इसके पैरेलल एक लाइन खींची जो कि कहां से पास हो रही है C से, इसका नाम दे दिया है मान लो L। तब ये कैसे दिखेगी आपको, ये और ये कैसी है समांतर, और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो अगर ये कोण, ये वाला जो कोण है अगर देखेंगे आप, ये Z कैसा बन रहा है, तो ये वाला जो कोण है वो है 60, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 60, यानी ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 60। अब मुझे कितना पता है कि इतना कोण कितना है 30, तो बचा हुआ ये कोण भी कितना हो जाएगा 30। यहां तक फाइंड हो गया।
आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी किसके पैरेलल है, डी ई के पैरेलल है। तो मैंने क्या किया, डी ई से पहले थोड़ी एक लाइन ले ली समझने के लिए। अगर ए बी डी ई के पैरेलल है और ए बी इस लाइन एल के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में किस हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब फिर से यही वाला अप्रोच लगाते हैं। दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उनके अंतःकोण कैसे हो जाएंगे, अंतःकोण यानी जो उनके अंदर वाले कोण है वो कितने हो जाएंगे, उनका एडिशन कितना हो जाएगा, 180। तो आपको अगर दिख रहा होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का एडिशन, अगर मान लो इसको एंगल 1 लेती हूँ और एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180, क्योंकि ये अंतःकोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दो पैरेलल लाइन है, अंदर का कोण ये बन रहा है और दूसरा कहां बन रहा है, 30। तो अगर मैं इस एंगल को, इसका नाम दे देती हूँ x, तो x और अगर 30 को ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा, x और 30 को ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 180। तो यहां से मैं x फाइंड कर सकती हूँ। तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 30, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 150। मतलब इस x की वैल्यू कितनी आ रही है, 150। और x मैंने किसको माना है, एंगल CDE को, तो एंगल CDE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। दोस्तों इसके पहले हमने लाइन और एंगल से रिलेटेड सारे थ्योरी पार्ट्स कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं ट्रायंगल या फिर त्रिभुज से रिलेटेड कुछ फैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आपको अगर 3 लाइन देती हूं अलग अलग या फिर 3 साइड देती हूं, तो आप उनसे मिला के एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो आपका जवाब होगा हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 साइड को मिला के हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। बट जरूरी नहीं कि 3 साइड से ट्रायंगल बने। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मैं आपको एक ड्रॉ के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए एक बेस लाइन है इतनी बड़ी, ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन दी गई है जो कि कितनी बड़ी है, इससे थोड़ी सी छोटी है, और जो थर्ड लाइन मुझे मिली है वो काफी छोटी है, इतना मान लीजिए। आप इससे कितनी भी कोशिश करें, चाहे हो सकता है कि आप ब्लैक वाले लाइन को नीचे लाने की कोशिश करें, तो ज्यादा से ज्यादा कितना नीचे लाएंगे, इतना, या फिर ये लाइन अगर नीचे आएगी तो इतना, ये आपस में कहीं भी आप कोशिश, यहाँ पर मैं ब्लू को भी अगर और नीचे करूं तो वो कितना आएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना, ये आपस में जुड़ेंगे ही नहीं। तो ये ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन इसी के ऊपर आ जाता है, आपको 3 साइड दे देंगे, बोल देगा कि बेस है 10 सेंटीमीटर और उसका एक साइड है 10 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 2 सेंटीमीटर, तो ये ट्रायंगल बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो आप उसमें बनाने नहीं बैठ जाएंगे। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे हम। पहले देख लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में याद रखिएगा हमेशा 3 साइड से मिलकर ट्रायंगल बना होता है और सबका एक वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब ये पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं, उसका केंद्र। उसके बाद मान लीजिए कोण ए के जस्ट सामने वाली जो भुजा है उसका नाम हमेशा हम कैसे देते हैं, मान लीजिए कोण ए है, कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो रही है, BC, तो उसका नाम हमेशा स्मॉल ए से करेंगे। और कोण बी के जस्ट सामने वाली जो भुजा है उसको हम लोग हमेशा किससे करेंगे, बी के सामने वाली भुजा है स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली भुजा को हमेशा स्मॉल सी से शो करेंगे। ट्रायंगल बनने के लिए 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अगर कोई भी ट्रायंगल के 2 साइड को ऐड करते हैं तो वो तीसरे साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहां से लिया बी और ए को ऐड किया, बी और ए को अगर ऐड करूंगी तो वो किससे बड़ा होना चाहिए, सी से बड़ा होना चाहिए। चाहो तो आप बी और सी को भी ऐड कर सकते हैं, तो किससे बड़ा होना चाहिए, ए से, या फिर आप ए और सी को अगर ऐड करो तो वो किससे बड़ा होना चाहिए, जो दूसरी साइड बच गई है, बी से। इसलिए मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ द 2 साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी 2 साइड का एडिशन या फिर योग तीसरे साइड से हमेशा कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं मॉडुलस के बारे में, पहले जान लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन या फिर जिसे हिंदी में कहा जाता है मापांक से रिलेटेड
मापांक क्या चीज होती है? एक मॉड होता है जिसके अंदर की जो भी संख्या है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस एक्स लिखा है। जब ये मॉड हटता है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलती है, यानी हमेशा प्लस में मिलती है। जैसे एग्जांपल, मॉड के अंदर मैंने -5 रखा है, जैसे ही मॉड हटता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव में चेंज होती है, +5 में। अगर वैल्यू अंदर पॉजिटिव है तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हुआ फर्स्ट केस, ट्रायंगल पता करने का कि 3 साइड अगर दिया है तो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। अब दूसरा केस देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं 2 साइड को माइनस करूं, हो सकता है, मैंने मॉड इसलिए लगाया है, हो सकता है कि अगर मान लीजिए B5 हो और A10 हो, तो माइनस करने पे मुझे क्या मिलेगा? -5। तो हमेशा उसके बाद क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू। मुझे सिर्फ वैल्यू से मतलब है, इसके प्लस और माइनस से नहीं, इसलिए मैंने क्या लिखा है? मॉड दोनों साइड लगा दिया है। तो याद रखिएगा कि 2 साइड को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो तीसरे साइड से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। वैसे ही मैंने क्या लिया, जैसे मान लीजिए आप B और C को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो किससे छोटा होना चाहिए? A से। अगर A और C को माइनस करेंगे तो किससे छोटा होना चाहिए? B से। और उसी तरह से आप अगर A और B को माइनस करेंगे तो वो किससे छोटा होना चाहिए? C से। तो ये 2 स्टेप है जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि ट्रायंगल बनेगा या फिर नहीं। इसके बाद हम देखते हैं, जो हमने थ्योरी पढ़ी उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हम लिए हैं, इसमें ये क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। आपको एक साइड दिया हुआ है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड जो BC दिया हुआ है वो 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये है कि इसे ट्रायंगल बनने के लिए जो तीसरा साइड है यानी AC, इसे कितना सेंटीमीटर होना होगा, और या तो फिर इसका रेंज कितना कितना, दायरा कितना से कितना होना चाहिए। हमने इससे रिलेटेड जो शॉर्टकट ट्रिक्स देखे तो उसमें क्या देखा था? फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखा था, अगर मान लीजिए मैं इसके सामने इसे मान लेती हूँ स्मॉल a, इसे मान लेती हूँ स्मॉल c और इसे मान लेती हूँ स्मॉल b। इसमें हमने क्या किया था कि 2 साइड को अगर ऐड किया जाए, पहला था कि अगर 2 साइड को ऐड किया जाए तो वो तीसरे साइड से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। दूसरा थ्योरी क्या देखा था? अगर दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट किया जाए और उसका मॉड किया जाए तो वो तीसरे साइड से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। वैल्यूज रख के देखते हैं। A की वैल्यू है 9, B की वैल्यू, यहां से C की वैल्यू है 6 और B की वैल्यू हमने क्या माना है? X। तो यहां हो रहा है 15 greater than 2x and A minus C मतलब 9 minus 6 is x। यहां से वैल्यू आएगी 3x। मतलब x का जो रेंज है वो कहां से कहां तक है? 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x is less than to 15, और जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 15 से कम। यानी इसका जो रेंज है वो क्या है कि 3 से बड़ा होना चाहिए और 15 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो जो x की वैल्यू वो कहां से कहां तक बिलोंग कर सकती है ट्रायंगल बनाने के लिए? चाहे आपको 4 लो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सारी वैल्यूज आप क्या रख सकते हैं, और इसको रखने के बाद आपका ट्रायंगल बन सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल, जिसको बहिष्कोण या फिर अंतःकोण कहते हैं। अब इससे रिलेटेड क्या चीज है जो हमको पढ़ना है? तो याद रखिएगा कि एक त्रिभुज जो होते हैं उसके अंदर जो 3 कोण होते हैं, तो कोई भी एक साइड को अगर मैं बढ़ा दूं, जैसे मैंने B और C की साइड को मैंने क्या किया? एक्सटेंड किया है, बढ़ाया, तो उसकी वजह से एक कोण जनरेट होता है जिसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कोण या फिर बहिष्कोण कहा जाता है। ये बहिष्कोण का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा कि इससे रिलेट जो कोण होता है उसको छोड़ के इसके सामने जो 2 कोण होते हैं यानी θ1 और θ2, इन दोनों के एडिशन के बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि जो θ4 है वो किसके एडिशन के बराबर होगा? θ1 और θ2, त्रिभुज के अंदर के
दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। और तीसरी चीज, त्रिभुज के आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं यहां से वैल्यू निकालती हूँ θ1 प्लस θ2, तो वो कितना आ जाएगा? 180 माइनस θ3 के बराबर हो जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या पता है कि θ4 जो है वो किसके बराबर है? θ1 प्लस θ2, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 180 माइनस θ3, तो 180 माइनस θ3। अगर आप मान लीजिए θ4 की वैल्यू θ3 के टर्म्स में चाहते हैं तो 180 माइनस θ3 भी लिख सकते हैं।